अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। कौन 26 नवंबर के सरप्राइज के लिए तैयार रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत, कहा उन्हें आर्मी चीफ की तैनाती से कोई मसला नहीं है, जिसको चाहें आर्मी चीफ बना दें। साजिशी हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया है, आगे शेर और पीछे खाई है। 13 जमातें जाल में फंस चुकी हैं, अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 7 माह से कह रहा हूं इंतखाबात करवा दें, शफाफ इंतखाबात करवा कर शहबाज शरीफ को कुछ मुंह छुपाने का मौका मिल सकता है। सदर आरिफ अलवी के जरिए कुछ पैगामात भिजवाए गए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख दें। तो शखाना के मामले पर जल्द अदालत जा रहे हैं। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये हफ्ता फैसला कुन है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा कि हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर और फ़ज़ा में मुअल्लक़ है। न हाथ आसमान पर न पाँव ज़मीन पर लग रहे हैं। हुकूमत सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी और तैनाती बहरान में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि गोटी फंस गई है, जी का जाना ठहर गया है। इमरान खान का 26 नवंबर को कमेटी चौक में तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, ना ही PTI के फैलाए गए झूठ में कोई हकीकत है। उनका मुकम्मल बयानिया झूठ, नफरत पर मबनी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में खिताब, कहा न्याजी हुकूमत ने CPEC को बर्बाद किया। CPEC तर्ज का सऊदी अरब से भी इक्तिसादी ताउन कायम करना चाहते हैं। कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटेंगे, आने भी नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि चंद दिनों में आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाएगा। जमहूरियत ख़त्म नहीं, मज़ीद मजबूत होगी। इमरान ने फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया। जिससे एक थानेदार ना संभाला जाए, उसे पूरा मुल्क कैसे दिया जा सकता है। लेकिन जब PTI के लोग कहें कि जी जलाओ, घेराओ, मारो, मर जाओ, ये करो, वो करो, जब ये इस किस्म के जो है वो हरबे करेंगे तो बिल्कुल जो है कानून अपने एक्शन में आएगा। PTI वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसी तकर्री जो कि मुतनाज़ा होगी तो हम ये वो कुछ करेंगे। भाई आप बताएं कौन ऐसा शख्स है जो इस हमारी फ़ौज में जिसको आप मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, जो बदनामी का बायस इन्होंने हमें किया हुआ है। डिबेट हो रही है एक इस नए तकर्री के हवाले से, और जो कि 2-3 दिन में इसका मसला हल हो जाएगा। एक SHO इनकी FIR नहीं काटता, एक SHO इनकी बात नहीं मानता और कहते हैं मैं पाकिस्तान में हमारे हवाले कर दो। जिस बंदे को एक थानेदार की उसकी बात नहीं मानता और कहते हैं पूरा पाकिस्तान मेरे हवाले कर दो। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने चेयरमैन PTI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। सईद गनी ने कहा है इक़्तिदार से जाते जाते इमरान खान मुल्क के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं। एक आईनी इदारे के सरबराह की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इमरान खान ज़हनी तौर पर मफलूज हैं। इमरान खान और भारतीय मीडिया एक पेज पर हैं कि एक इदारे के सरबराह की तैनाती को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना और तमाशा बनाना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वो भी ऐसे आदमी की तरफ से जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का वजीर आज़म रहा हो, उनकी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लग जाए, ये रवायत बहुत खतरनाक है। ये तरीक़ेकार जो इमरान खान ने इख्तियार किया ये बहुत ही तबाहकुन है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसको यकीन हो गया है कि वो इक़्तिदार में किसी मैनिपुलेशन के बगैर आ ही नहीं सकता। कि इमरान खान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे परेशान हैं कि ये किस पागल के पीछे हम चल पड़े और पता नहीं कहां में जाकर ये गिराएगा, किसी खाई में जाकर हमें सब अपने साथ गिराएगा। अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है। ये चोर है, ये बिशनी है, ये डाकू है, ये झूठा है, ये फितना है, ये इस मुल्क के इदारों का दुश्मन है, ये गैर मुल्की एजेंट है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत PTI लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सिक्योरिटी देगी और इमरान खान की हिफाजत करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ को काम नहीं आता। नून लीगी रहनुमाओं की शक्लें उजड़ी हुई फसल की तरह है। जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। जो पंजाब हुकूमत है वो उनकी इंशाल्लाह हिफाजत करेगी। जो भी अब तो उन्होंने कह दिया कि मार्च नहीं, अब सारे वहाँ ही पहुँचे और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक उन्होंने क्या अचीव किया है ये आइंदा जो आएंगे दिन ये आपको बहुत क्लियर होगा। इनकी जो नून वालों की ज़रा शक्लें गौर से देखिए, इनके लीडरों की वो उजड़ी हुई जिस तरह फसल होती है ना वो नज़र आती है, तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनके क्या हालात है। जरदारी साहब का रिसेंटली बयान आप देख लें, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल ये तो आईनी तौर पे जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं।
खबर आपको दें, पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें फूल प्रूफ इंतजामात पर गौर किया गया। अपडेट लेंगे आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर नासिर अकबर की जेर सदारत इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे इस्लामाबाद रावलपिंडी के दौरान जो है वो सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास किया गया और पुलिस के मुताबिक क्रिकेट टीमों की आमदरफ्त के लिए जो है के दौरान रूट की जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ 1200 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल हम आहंगी को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस के साथ भी मुकम्मल हम आहंगी से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी और सीपीओ सिक्योरिटी डिवीजन तमाम सिक्योरिटी इंतजामात की जो है वो सरबराही करेंगे। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट टीम के लिए एक चीफ सिक्योरिटी अफसर का भी तयन किया जाएगा और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल हमआहंगी और मालूमात के तबादले को बेहतर बनाने की भी कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस मुल्की वकार और तशखीस को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात भी उठाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि दौरा क्रिकेट टीम से पहले जिले भर में सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक आसिया कौसर हमें अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई। मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फ़ंड की कायम कर दिया गया है। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में माहौलियाती तब्दीली के बाइस नुकसान उठाने वाले तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने का मुआहिदा तय पा गया। इस फंड के जरिए पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकी। मिस्र में COP27 सबसे ज्यादा चलने वाले इजलासों में से एक बन गया है। इजलास में तय पाए जाने वाले मुआहदे के तहत माहौलियाती नुकसान से मुतासिर होने वाले गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने पर इत्तेफाक किया गया है। मुआहदे के तहत अमीर और माहौलियाती तब्दीली में बड़ा किरदार अदा करने वाले ममालिक की जानिब से एक फंड कायम किया जाएगा। फंड से माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को नुकसान का अजाला करने में मदद मिल सकेगी। मुआहदे को माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा मुल्कों के लिए तारीखी फतह करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कहा कि फंड का क़याम माहौलियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला अहम कदम है। ये अबूरी कमेटी पर मुनहसर है कि वो तारीखी तरक्की को आगे बढ़ाए। शीरी रहमान और इनकी टीम की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और नाइजीरिया में हालिया सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है और इस फंड से इनके नुकसान का अजाला हो सकता है। माहौलियाती तंजीमों और तरक्की पजीर ममालिक की जानिब से 30 साल से ज़ायद इस मुआहदे का मुतालबा किया जा रहा था। इजलास में 200 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने की गुज़िश्ता वादों की तौसीक भी की गई है। इसलिए आइंदा बरसों में कार्बन गैसों को अखराज में तेजी और नुमाया कमी की जाएगी। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले के लिए तजवीज़ एजेंडे का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया था। G77 के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान की तजवीज़ को एजेंडे में शामिल करने पर इत्तेफाक हुआ था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि कराची में तकरीबन 40 लाख ख़वातीन फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। ख़वातीन के हुकूक के लिए सेमिनार्स तो किए जाते हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं किया जाता। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक से परेशान है। सिर्फ जमात इस्लामी ही के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपके बच्चे मेहनत करते हैं और घर में जब 7.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो और उसके अलावा भी लाइट जा रही हो, शदीद गर्मी में ये लोड शेडिंग 12 घंटे और 14 घंटे पे पहुंच जाए और बिल आए तो आप बिल आ जाए, इतनी ओवर बिलिंग हो, तो क्यों नहीं ये सब लोग इस पर आवाज बुलंद करते? सिर्फ जमात इस्लामी है जो इस माफिया का मुकाबला कर रही है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, ठंडी हवाएं चलते ही ड्राई फ्रूट की कीमतों को आग लग गई है। कराची में आवाम की पहुंच से दूर सौगात मजीद दूर हो गई हैं। वाजिद अली खान रिपोर्ट करेंगे। सर्दी में ड्राई फ्रूट खाने का दिल तो चाहता है, पर अब उसे खाया नहीं जा सकता। ठंड बढ़ते ही पिस्ता, बादाम और मूंगफली की कीमतों को आग लग गई। सबसे महंगा है चलगोजा, जो 9,600 रुपए तक मिल रहा है। पिस्ता 4,800 रुपए, बादाम 2,000 और मूंगफली 680 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत खुश्क मेवजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा नोट किया गया है। रेगुलर इस्तेमाल होने वाली है, आपको पता खजूरें भी हैं, खाते हैं लोग,
खजूर भी महंगी चल रही है, अभी अंजीर भी बड़ी महंगी है। जो नॉर्मल चीज़ें थी, मतलब फॉर एग्जांपल ग्रीन फ्रूट, उसमें थोड़ा जो है ना वो था। अब ये तो शुरू से भी महंगे थे, अब साथ साथ जो है ना बहुत और ज़्यादा बढ़ रहे। रवा साल भी सर्दियों की खास सौगात खुश्क मेवजात शहरियों की कुव्वती खरीद से बाहर है। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी को कराची में दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा जामे दारुल उलूम कोरंगी में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी और मौलाना फजलुर रहमान समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक उस्मानी मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुफ्ती रफ़ीक उस्मानी मरहूम की नमाज जनाजा उनके भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी, सरबरा JUI के मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना औरंगजेब फारूकी समेत दीगर उलमा इकराम समेत असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुफ्ती रफ़ीक उस्मानी को दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में उनके वालिद मुफ्ती शफी उस्मानी और वालदा की कब्र के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े भाई थे। मरहूम रफ़ी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे और दारुल उलूम मदरसा अरबिया के सरबरस्ते आला थे, जो जुमे को 86 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़ कराची। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, मगर ताहाल इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता। मज़ीद जानते इस रिपोर्ट में। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, अगर इन्हें सही सिमत मिल जाए तो तरक्की के मनाजिल तय होती है, लेकिन अगर इन्हीं नौजवान का बचपन मसाइल का शिकार हो तो इस सूरत में मुस्तकबिल की राहों पर भी अंधेरा छा जाता है। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और दीगर सहूलियात से लेस इस दौर में भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद बच्चे तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम है, जबकि 70 लाख से जायद बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर होकर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, मगर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्क में ताहाल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी। 2019 के डोमेस्टिक वर्कर एक्ट के तहत ताहाल चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। पाकिस्तान के आइन में चाइल्ड लेबर के खात्मे, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत से मुताल्लिक कानून साजी मौजूद है, मगर कानून बनाने वाले और अमल दरामद करवाने वाले दोनों एक पेज पर नहीं, और यही पेचीदगियां मसाइल में मजीद इजाफा कर रही है। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने बच्चों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि दुनिया 20 नवंबर के दिन को बच्चों के आलमी दिन के तौर पर मनाती है। ये दिन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का दिन है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमको याद रखना चाहिए कि हालिया सैलाब से लाखों बच्चे बेघर हुए। सैलाब मुतासरा बच्चे हमारी मदद के लिए मुंतज़िर हैं। आए मिलकर इन मुसीबत ज़दा बच्चों की मदद करें। 20 नवंबर दुनिया में बच्चों के आलमी दिन के एतबार से मनाया जाता है। यूं तो साल का हर दिन बच्चों के लिए अहम है, लेकिन इस दिन खास तौर पर आलमी यकजहती के जरिए ये शऊर उजागर किया जाता है कि हमें अपने बच्चों की बेहतरी, उनकी फलाह के लिए काम करना है, और इसके लिए हमें मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। बच्चों के आलमी दिन को मनाते हुए ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली बारिशों के नतीजे में तबाहकुन सैलाब आए, जिसके अंदर बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाखों बच्चे बेघर हुए, लाखों बच्चे तकलीफ में हैं, और आज वो हमारी मदद को पुकार रहे हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, शायकीन फुटबॉल का इंतजार खत्म। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का रंगारंग मेले का आगाज आज से हो जाएगा। पहला मैच मेजबान कतर और एक्वाडोर के दरमियान आज रात 9 बजे खेला जाएगा। इवेंट में दुनिया भर से 32 बेहतरीन टीमें मुकाबला करेंगी। फ्रांस 2018 में हासिल किए गए टाइटल का दिफा करेगा। इवेंट में रोजाना की बुनियाद पर 4 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 18 दिसंबर को होगा।
इंतजार की घड़ियां खत्म, फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले का आगाज आज से होगा। इब्तदाई मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के आमने सामने होंगी। ये पहला मौका है कि मशरकी वस्त का कोई मुल्क आलमी कप की मेजबानी कर रहा है। मेगा इवेंट के 64 मैचेस कतर के 5 शहरों के 8 खूबसूरत स्टेडियम में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में ट्रॉफी के हसूलों के लिए 32 टीमें नामजद अजमा होंगी। टीमों को 4-4 के 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में कतर, इक्वाडोर, सिंघाल और हॉलैंड शामिल हैं। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और वेल्स। ग्रुप सी में अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया, मैक्सिको और पोलैंड। ग्रुप डी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और तुर्कमेनिस्तान को रखा गया है। ग्रुप ई में स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी और जापान। ग्रुप एफ में बेल्जियम, कनाडा, मॉरिशस और क्रोएशिया। ग्रुप जी में ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून, जबकि ग्रुप एच में पुर्तगाल, घाना, यूरागो और जनूबी कोरिया शामिल है। हर ग्रुप में 2 टीमें अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। मेगा इवेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। ऑल पाकिस्तान आर्चरी इंटर स्कूल चैंपियनशिप में जूनियर सब पर बाजी ले गए। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 3 से ज़ायद तलबा ने तीर और कमान के जरिए निशानेबाजी का मुजाहरा किया। इवेंट के अख्ताम पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल असगर अजीम ने इनामात तकसीम किए। कराची में सजा बाकमान और अलनादी अलबरहानी स्पोर्ट्स सेंटर के तहत आर्चरी का मेला। ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट में मुल्क भर से शरीक तलबा ने लगाए ताक ताक के निशाने। मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगा मैं जीतूंगी नहीं क्योंकि मैं बहुत गंदे एरोस जा रहे थे, लेकिन इवेंचुअली मैं 3rd पोजीशन आ गए। स्पोर्ट्स तो वैसे भी हमारी मेंटली एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आर्चरी में तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आपका फोकस बढ़ता है, मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो मुझे बहुत इंजॉय किया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर और वालिदैन ने इवेंट को बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए अहम करार दिया। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से जो है ना बच्चों को चीज़ें सिखाई जाए, ताकि जब उनके स्किल्स डेवलप होंगे छोटी उम्र से तो वो आगे जाके तरक्की करते जाएंगे। डिसिप्लिन और एक एम का और सारा ये गेम है, बड़ा इजी नहीं है, देखने में इजी लगता है लेकिन मैं भी ट्राई किया, बहुत मुश्किल ये एक आर्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे आर्चरी को प्रमोट किया जाए और इस गेम के जो फिज़िकल बेनिफिट हैं, जो मेंटल बेनिफिट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल असगर अजीम ने मुंतज़मीन के हमरा पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। शिकारपुर के करीब बच्चल भेव थाने की हुदूद के कच्चे के इलाके में महर बिरादरी के 2 ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम। जदीद असलहे से फायरिंग से एक शख्स जा बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में जा बहक शख्स की शनाख्त जुबैर महर के नाम से हुई है। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची से हैदराबाद आने वाला ऑयल टैंकर गाड़ी को बचाते हुए दीवार से टकराकर उलट गया, जिसके नतीजे में पीछे से आने वाली 2 गाड़ियां टकरा गईं। नूरियाबाद के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। M9 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे के दौरान 2 अफराद जान से गए जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि कराची से हैदराबाद आने वाला ऑयल टैंकर गाड़ी को बचाते हुए दीवार से टकराकर उलट गया, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां टैंकर से पीछे से आते हुए टकरा गईं। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद लाशों और जख्मियों को नूरियाबाद ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है, मुझे जाँबाग अफराद के लवाहिकीन का बहुत दुख हुआ है। अल्लाह पाक जाँबाग होने वालों की मग़फ़िरत फरमाए। उर्दू के अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ ने ऐसा लहजा अपनाया जिससे उर्दू शायरी में एक नई जमालियाती शान पैदा हो गई। फैज़ की शायराना कदर व कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका शुमार गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी ने उनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, ज़बानों, नज़रियों और अक़ीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली थी। मद्दा आज इनकलाबी शायर की 38वीं बरसी मना रहे हैं। 20वीं सदी की उर्दू शायरी में इकबाल के बाद नुमाया तरीन नाम फैज़ अहमद फैज़ का है। फैज़ ने आज़ादी और इंसानी हुकूक की आवाज़ कुछ इस तरह बुलंद की कि वो सब की आवाज़ बन गए। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के एक सरगर्म रुकन रहे और अखबार पाकिस्तान टाइम के पहले मुदीर आला भी रहे। फैज़ अहमद फैज़ अमन के खातिर लड़ते रहे थे। अपनी सरगर्मियों के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इंसानियत से प्यार भरी इनकी शायरी का कई ज़बानों में तर्जुमा किया
किया गया है। फैज अहमद फैज को जदीद दौर का सबसे बड़ा उर्दू शायर समझा जाता है। फैज अहमद फैज की शायरी रोमान और इनकलाब के कई रंग समेटे हुए है। फैज अहमद फैज लोगों की मोहब्बत में घिरे रहे, वो जहाँ जाते लोग इनसे दीवाना वार प्यार करते। फैज ने गजल में एक अछूता अंदाज अपनाया और माशरे के तमाम मामलात को अपना मौजू बनाया। अल्फाज को मोहब्बत और इनकलाब के मोतियों में परो देने वाले उर्दू जबान के शायर फैज अहमद फैज आज हम में नहीं, ताहम इनके शायरी मजमूए और उनके कलाम आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।